Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स जो है क्या है आपके लिए। सो फीलिंग्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर सोल, उनकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। सो देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो देख लेते हैं ये इंसान जो है आपके लिए क्या भावनाएं रखते हैं। सो फीलिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द सोल, आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए और हम देखेंगे। इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे और कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हम देखेंगे। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द डेस्टिनी, क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए। वी डू हैव द पैशन, प्रेयर, वी डू हैव द सर्विस, ट्रिकरी, isolation, balance, discovery. Bottom of the deck is forgiveness. देखो आपके पर्सन की जो सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइन है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। दे कैन बी लिब्रा, दे कैन बी लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हो सकते हैं वो, तुला राशि हो सकते हैं, कैंसर साइन, कर्क राशि हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकता है। ठीक है, सो बाकी हम बाद में जब वेरीफाई करेंगे विद द टैरो कार्ड्स तब हम देखेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या भावनाएं रखते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है या महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपको एक डेडिकेटेड, कमिटेड, ठीक है, सिंसियर, ऑनेस्ट पर्सन के हिसाब से देखते हैं। जिस तरह से आप अपने ही काम पे ईमानदारी से पेश आते हो, ठीक है, चाहे वो जो भी काम आप कर रहे हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। सो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी शिद्दत को देख रहे हैं, आपके ऊपर पूरी तरह से इनकी नज़र है, तभी ना जाके ये आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता लगाते हैं। दे रेगुलरली स्टॉक यू, दे रेगुलरली स्पाई यू। आप जानते हो या नहीं जानते हो दैट इज़ अ सेकेंडरी मैटर, लेकिन ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आपके जो लोगों के प्रति एक एम्पैथी है, मतलब लोगों का दुख और दर्द तो समझते ही हो, ऊपर से मे बी यू आर वेरी फ्रेंडली टू एनिमल्स। आप एनिमल फ्रेंडली भी काफ़ी ज़्यादा है। किसी के साथ अत्याचार होते हुए आप बहुत ज़्यादा वायलेंटली प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हो सकता है कि आप उनके लिए हॉस्पिटल्स जाते हैं, उनको आप देखभाल करते हैं। मे बी यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स और अ डॉक्टर और एनीवन हु ऑलवेज डू हैव द कैरेक्टर ऑफ प्योरिटी, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सपोज आपके कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड शायद एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो आपने उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार किया, उनको आपने बहुत केयर किया। जब भी आप विज़िट करने जाते थे हॉस्पिटल में, आई डू फाइंड कि आप उनकी इस तरह से हीलिंग कर देते थे जैसे उनको बहुत अच्छा फील होता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप ओल्ड एज होम या कोई भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं एंड उनके बच्चे के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। सो यहाँ पे आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा प्योर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उनकी सोल, उनकी आत्मा पूरी तरह से ऐसा विश्वास ज़रूर करते हैं कि किसी के साथ उनका एडजस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता सिवाय आपके, ओके। एंड दे हैड रिसेंटली डिस्कवर्ड द मैटर,
कुछ ही समय पहले इन्होंने ये चीज़ नोटिस किया, रियलाइज़ किया, और तब से लेके अभी तक ये इन्होंने बहुत सारे लोगों से अपने कांटेक्ट जो है वो ख़त्म किया, क्योंकि उनको पता है कि वो सारे लोग जो है बिल्कुल अच्छे नहीं, उनकी हमेशा फ़ायदा होता है तो ही बात करते हैं, वरना नहीं करते। उनसे उनका कुछ काम होगा तो ही ये बात करेंगे। बट आपके केस में कुछ अलग है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड दैट्स वाई वो ऐसा भी मानते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों ही यहाँ पे, जैसे मैंने आत्मा का बात किया था, यहाँ पे 2 souls आर टॉकिंग टू द लॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो 2 आत्माएं हैं वो मैसेंजर ऑफ गॉड जो है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आप दोनों का जन्म हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, फॉर पर्टिकुलर रीज़न, देयर इज़ अ सोल पर्पस। तो अगर उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, तो ये सारा जो सिलसिला है वो होता रहा, वो डेफिनेटली इट वॉज अ पार्ट ऑफ द साइकिल, इट वॉज द पार्ट ऑफ द कर्मा। अभी ये मन्नतें मांग रहे हैं, उनकी जैसे आत्मा जो है ना मन्नतें मांग रहे हैं कि प्लीज़, जब भी हम किसी वजह से दुखी होते हैं या खुश होते हैं, हम तो ग्रैटिट्यूड अदा करते हैं, या अगर हमको कुछ पाना है भगवान के पास से हम कुछ मांगते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है विशेस फुलफिल हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी जितना भी प्रयास है हम आत्मा से ही उनको बुलाते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए बस। ठीक है, इस तरह से आप, जैसे फॉर एग्जांपल इन द वार्म समर सीजन 45 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर है फॉर एग्जांपल, इस दौरान अगर आपको कोई चाय के लिए पूछे तो आप सीधा मना कर दोगे, हॉट टी विल नॉट फेवर यू, बट उसकी जगह पे अगर आइस कोल्ड टी दिया जाए तो वही आप लोगे। सो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लगते हैं, बट जब सीज़न चेंज हो जाता है तब वो लोग उनके साथ ऐसे ही करते हैं। बताओ, आप समझने की कोशिश करो। बट यू आर सुटेबल फॉर ऑल सीजन्स, ऑल सीजन्स के लिए आप सुटेबल हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, सो आई डू फाइंड कि अगर आपको मैं एक यस लेमन के साथ कंपेयर करूँ तो लेमन्स चाहे विंटर सीजन में हो, ठीक है, उसको हम नींबू से सलाड्स को भी हम खा सकते हैं, बिकॉज फ्रेश वेजिटेबल्स ओके कम इन द विंटर सीजन। और दूसरा चीज़ है, अगर हम गर्मी में देखें तो नींबू की शरबत जैसे बिल्कुल और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, राइट। सो लाइम जो है वो ऑफ कोर्स पूरी सीज़न तक ही हमें अच्छे लगते हैं। सो यू आर द बेस्ट, ठीक है। बट उन्होंने जो छल किया था आपके साथ वो अननेसेसरी किया, वो आपको हमेशा ही जज करते रहे, कभी ब्रूटली आपके साथ बिहेवियर किया है, कभी अब्यूजिव भाषा यूज़ किए हैं। में भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की शिकार हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव, ब्रूटल, रूथलेस इंसान थे वो। लेकिन जैसे जैसे समय सब लोगों को सब कुछ सिखा देते हैं, एंड दे हैड चेंज्ड अ लॉट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है बिल्कुल बदल गए जब से उनको लोग साइड कॉर्नर करते गए, ठीक है, ऑल राइट। एंड उनकी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है मैं आपको बताती हूँ, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं किसी भी वक्त आप देखो, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, तो कहीं ना कहीं पे दे आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन। मे बी उनके मॉम, उनकी डैड, उनकी जो सिस्टर है, कोई भी ब्रदर है, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन। इवन इनके ऑफिस वाले भी इनसे खुश नहीं हैं, बिकॉज यू नो देर वेरी मच यू कैन से दैट वेरी मच बोरिंग स्टेटमेंट्स, और दूसरा है कि इलॉजिकल स्टेटमेंट्स भी कभी यूज़ करते हैं। सो राइट नाउ दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, वो बिल्कुल खुश नहीं हैं, बिल्कुल एकदम नाखुश है, एंड इसलिए वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एंड कुछ शेयर करना चाहते हैं। ओके, जैसे हम लोग शेयर करते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्यों माफ़ी मांगना है इनको? बिकॉज दे नो दैट दे हैड डन रॉन्ग, आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया तभी ना माफ़ी मांगना चाहते हैं वो, वरना क्यों मांगेंगे।
कोई ऐसे ही किसी के सामने माफ़ी नहीं मांगते, राइट। सो दे वांट एन अपॉलॉजी, बट वो आपको ये भी कहना चाहते हैं देखो ये सब जस्ट चिल, ऐसा हो जाता है, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ डार्लिंग, ऐसा वो आपको कहेंगे, ठीक है। अभी ये आपके ऊपर होगा कि आप उनको अपने जीवन में इनवाइट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स की कार्ड्स का वेरिफिकेशन। सो यहाँ पे जो है डेस्टिनी क्यू है, देखो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, और यहाँ पे है कर्म, वही डेस्टिनी का ही है कार्ड, ठीक है। सो डेस्टिनी से यहाँ पे है। तो कुछ समय ऐसा था जहाँ पे आप इनके लिए मोहताज थे, आप इनके परमिशन के बगैर कुछ नहीं भी कर पाते थे, या ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया करते थे, या आपको बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप चलाते थे। बट अभी का जो समय है वो उल्टा पड़ गया, कहीं ना कहीं पे आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, या आप उनको थोड़ा सा साइड कर रहे हो, बिकॉज मे बी यू आर फोकस्ड ऑन योर करियर राइट नाउ एंड योर सोल पर्पस राइट नाउ, हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी योर साइन और देयर साइन। ओके, सो 10 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आया। Why is this passion card? पैशन कार्ड किस लिए है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो दे फील लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ऐसा कार्ड है जहाँ पे ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि 9 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। सो इनको लगता है कि देखो यहाँ पे क्या है, मोर है, यहाँ पे क्या है, ब्लू फ्लावर्स आर देयर। सो दे फील दैट यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल, जैसे मैंने आपको कहा, आप डेडिकेटेड है, आप कमिटेड है, आप अपनी मेहनत से रोज़गार करते हैं, ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी भी शॉर्टकट तरीके से कुछ भी करने का कोशिश नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो एंड दे आर रियली पैशनेट फॉर यू ऑल्सो फॉर दैट रीज़न एंड दे लव यू, चाहे आप जो भी हैं, ठीक है, आपकी अपीयरेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन दे फील दैट यू आर लवली लाइक अ पीकॉक। सो और आपको देखते ही ना उनका कुछ काम बन जाता होगा, इसलिए आपके पिक्चर उन्होंने अगर ऑफ कोर्स अपने अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं तो आप देखोगे कि उन्होंने ना वॉलपेपर में रखा होगा, और शायद आपको नहीं पता, अगर आप उनके मोबाइल चेक करो, अगर आप कांटेक्ट में हो, अगर आप उनके पास जाते भी हो तो आप चेक करना, तो आपके वॉलपेपर में उनके जो मोबाइल के वॉलपेपर में होंगे, बट वो पासवर्ड दे के रखते हैं इसलिए। सो यू शुड चेक इट, ठीक है, या आप उनकी ये बात को छेड़ सकते हो उनके सामने। फोर ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, देखो ये इंसान जो है बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हो, सो दिस इज़ अ सिचुएशन विच इज़ वेरी मच क्लम्सी। ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, बोर्डम बहुत ज़्यादा है, रिपीटेड चीज़ें जो होते हैं वो हमें बोर ही कर देते हैं। सेम वही 9 to 5 वाला 9 to 8 वाला जॉब, आना, घर में खाना खाना, फिर मॉर्निंग में रेडी हो जाना, फिर सुबह सुबह चले जाना, और ये इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज हो जाए, ताकि आप आ जाओ इनकी ज़िंदगी में और सब कुछ जैसे आप भी उनके साथ मैनेज कर लो। यहाँ पे ट्रिगरी क्यों है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रिगरी इस बात का है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 7 नंबर, यहाँ पे इस बात का है कि इन्होंने आपके साथ फिर छल कपटता से तो बात तो किया ही है, कुछ तो छुपाया है, ऊपर से इन्होंने आपको वेट करवाया बहुत ज़्यादा। आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से 100% डेडिकेटेड हो, अभी भी आप हो, अभी भी आप कमिटेड हो,
अगर ये रिलेशनशिप अभी भी प्रेजेंट में है आपके साथ, तभी भी ये आपको वेट करवाते हैं, तभी भी कभी कभी मैनिपुलेशन करते हैं, तभी भी आपको चेक करते हैं कि आप उनके लिए कितने वफादार हो। ये जानने के बावजूद भी कि आप इतने मासूम हो, तभी भी ये इंसान की जैसे फितरत जो है वो बदलता नहीं। एक ड्रैगन ही रहेगा, ठीक है, और एक जो स्क्विरल है ये स्क्विरल ही रहेगा। दोनों अलग अलग ही है, ठीक है। जो मासूम है वो मासूम रहेगा, जो छल कपटता से चलते हैं उसका थोड़ा डिग्री कम होगा, लेकिन बेसिक नेचर तो वही रहेगा, ठीक है। कुछ नेगेटिव है आपके पर्सन के अंदर, जो चीज़ आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ये चीज़ करने से क्या होता है ना, मीन माइंडेड, दिस इज़ जस्ट मीन, ठीक है, वो चीज़ करना सही नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? 10 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके ना ऑफिस वाले खुश हैं उनसे, उनके घर वाले भी खुश नहीं हैं। रिसेंटली कुछ में भी उनके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त उन्होंने खोया है, पूरी तरह से एंड हो चुका है रिलेशनशिप में, या उनकी करंटली डिवोर्स हो गई है। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उसी के साथ वो रहे, बट वो नहीं रहेंगे, बिकॉज वन रिलेशनशिप हैज़ टू एंड, राइट। सो इनके घर वाले इनके वजह से भी खुश नहीं हैं, इनके ऑफिस के लोग भी इनके व्यवहार से खुश नहीं हैं, ठीक है। सो आई डू थिंक सो दैट दे आर फीलिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड आउट ऑफ बैलेंस, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो पूरी तरह से एंड ही है, वहाँ पे बैलेंस किस तरह से रहेगा? सो बैलेंस तो है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। समानता तो है ही नहीं, सब कुछ चीज़ उथल पुथल जैसे मच गया है। ओके, एक कार्ड लेते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स, आई टोल्ड यू द 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था कि आप ऐसे इंसान हैं जो आप एक फैमिली को स्ट्रांगली, ठीक है, आप फ्रेंडली है, आप लोगों को विजिट करते हैं, आपको मैंने बहुत अच्छा कहा कि आप लोगों की केयर करते हो, आप देखते हो कि लोग किस तरह से अपने जीवन बिताते हैं, उनसे कुछ सीखते हो, ठीक है। और आप हमेशा ही, अगर लोग एक कॉल में आपको बुलाए अपने घर में कि चलो मेरा मदद कर दो, तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं करते, कभी भी आपने डिनाई नहीं किया कि मैं मदद नहीं करूँगा। कभी कभार आपकी मूड अगर ख़राब हुआ तो हो सकता है आपने किया होगा। यही चीज़, यही क्वालिटी एक माँ के अंदर होती है कि वो बच्चे जितने भी तंग कर रहे हैं ना, माँ जो है वो कभी भी, चाहे उनके जितने भी बच्चे हो ना, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मॉम एंड डैड, तो उसमें कुछ मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकती, बट मेरे जो कज़न्स हैं उनको तो मैं जानती हूँ, तो वो जितना भी तंग करेंगे मम्मी को, तो मम्मी जो है वो शांति रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके बच्चे इस तरह से हैं। सो यू आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉम, जो हमेशा हर एक सिचुएशन में पेशेंस के साथ ही बात करेंगे। इवन माई मॉम ऑल्सो, कि जब मतलब बहुत ज़्यादा जैसे तूफान की जैसा सिचुएशन हुआ है, तो मेरी मॉम तभी भी बहुत शांत रहे हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एट ऑल सिचुएशंस यू हैंडल इट केयरफुली, आप हैंडल करना सीख चुके हो पहले से। ये भी उन्होंने देखा है, दे हैव डिस्कवर्ड दैट ऑल्सो, कि आपके बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में, आपके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं अनलाइक अदर्स। डिस्कवरी विद द चैरियट, इन्होंने क्या डिस्कवर किया आपके अंदर? जैसे आप हार्मनी, बैलेंस, रिलेशनशिप में सब कुछ करना आप सीख गए, आप सेल्फ सपोर्ट है, राइट, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपको किसी की मोहताज बनने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना ज़िंदगी खुद ड्राइव कर सकते हैं, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन व्हीकल। इसमें कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वट एवर यू डू इन योर लाइफ, चाहे जो भी करियर में आप इन्वॉल्व है, आप उसको आसान से हैंडल कर सकते हैं। दे हैड डिस्कवर्ड इट, उन्होंने खोज के निकाला आपको, जैसे वाओ, दैट्स वंडरफुल। यहाँ पे आइसोलेशन और फॉरगिवनेस का मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देती हूँ। सो फॉरगिवनेस,
देखो सब कुछ भुला के एक साथ फिर से आ जाओ प्लीज़ प्लीज़। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, प्लीज़ आ जाओ, ठीक है। आओ ना। आइसोलेशन इसलिए है यहाँ पे क्योंकि कुछ हो सकता है कि उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी उनको कुछ कामयाबी चाहिए, ऊपर से आपको भी ये ऑफ कोर्स हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। विक्ट्री दिखाई दे रहा है मुझे। आइसोलेशन यहाँ पे ये थोड़े समय के लिए अपना प्राइवेट जो है वो फ्री स्पेस चाहते हैं, थोड़ा वो फ्री रहना चाहते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन आप बोल रहे हो कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो या आप डिटैच्ड क्यों होते जाते हो, बट इस तरह से कुछ बात मुझे नहीं दिख रहा है। आई डू फाइंड दैट दिस पर्सन इज़ डूइंग सम प्रोजेक्ट राइट नाउ, या ये कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में विक्ट्री आए और बैलेंस आए। सो जस्टिस विल बी रीलोडेड अगेन। हम देख लेते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इनका फ्यूचर एक्शन किस तरह से होगा। लास्ट में हम पर्सनलाइज्ड मैसेजेस को देखेंगे एंड देन विल एंड द रीडिंग। बाप रे, इतना कार्ड तो नहीं लेंगे। वीविंग फ्लावर्स, वेरी गुड थिंग लाइक दैट। मतलब ये जो है मालाएं जो है वो सिलने वाले हैं। आई डू फाइंड वीविंग इट मीन्स टू स्टिच द फ्लावर्स, ताकि कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन आप दोनों की रिलेशनशिप में कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। मतलब आप दोनों एक साथ फिर से जुड़ेंगे। और जब भी देखती हूँ मैं वरमाला का याद आ जाता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। द जर्नी ऑफ कोर्स आपका साथ उनका जो जर्नी है वो बहुत, कुछ लोग पोल्का ड्रेस पहनते हैं, यहाँ पे आप पोल्का ड्रेस आप पहने हुए हैं या रेड कलर का कुछ पहना हुआ है, रेड एंड वाइट समथिंग। द टाइनी ट्रांस, देखो जीतना है, 21 एंड 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे है, जीतना ही जीतना है उनको। एंड लेट मी सी मोर कि कब तक वो कुछ नतीजे में पहुँचेंगे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Yes, 13 morning dew girl. 13 is also the number for the death card, which indicates a great transformation. बदलाव तो आना ही है। छोटा छोटा चीज़ को देखो तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन एक साथ आप पकड़ लो तो प्रॉब्लम्स इतना नहीं है। क्योंकि देखो ये जो ड्यू है, ये जो छोटा छोटा बूंद है पानी, ये बारिश के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। तो ये इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है, राइट। सो यही मुझे दिखा। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा। whenever I receive a text from you, it makes my day. I don't have my heart with me. Okay, then you just take it away. Love you. ऐसा वो कह रहे हैं कि steal it away. लव यू, ऐसा ये कह रहे हैं। जब भी वो आप उनको टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनको लगता है कि आपने उनका दिल पूरी तरह से चुरा लिया है, और तब वो एकदम जैसे बेहोश हो जाए ना, मदहोश हो जाए, वैसा हो जाते हैं। ओके, सो लेट मी सी, दैट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। आई कॉल यू माई क्वीन बिकॉज यू मेड मी अ किंग. You have turned our relationship into paradise. I don't want to live without you. आपने उनकी ज़िंदगी जैसे स्वर्ग बना दिया है. Of course, यहाँ पे स्टार्टिंग कार्ड ही स्वर्ग से ही हुआ. कुछ डेस्टिनी कार्ड यहाँ पे था, ठीक है, कुछ डेस्टिनी कार्ड शायद यहाँ पे था. हाँ, फर्स्ट कार्ड यही था. ये तो स्वर्ग को ही दिखा रहा है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ. थर्ड मैसेज एंड लास्ट. समटाइम्स योर नियरनेस takes my breath away and all the things I want to say can find no voice. Then in silence I can hope my eyes will speak my heart. जब वो आपको नज़दीक आते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि यस, आपने जैसे उनकी सांसों को रोक दिया है, और फिर वो अपने आँखों से ही आपके साथ बात करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness.
Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.